अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब बहन भाई खैरियत से होंगे। इट्स मी उमैर फ्रॉम नेचर एक्सप्लोरर टूर। अभी हम आपके लिए एक नई व्हीकल का रिव्यू लेकर आए हैं, निसान बस का, जो कि हमारे पाकिस्तान के कोस्टर के मुकाबले में आती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बसेज हैं। ज़्यादातर हम लोग टोयोटा की कोस्टर्स चलाते हैं सारी, और इसके कुछ नए शेप चलाते हैं। लेकिन चूंकि आपको पता है कि टोयोटा पाकिस्तान में सबसे नंबर वन टॉप ब्रांड है व्हीकल्स का, और इसको कंपटीशन देने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है वो टोयोटा, तो उसको कंपटीशन देने के लिए मार्केट में नई बस इंट्रोड्यूस कराई गई है निसान की, जो कि काफ़ी अच्छी है। सिंपल सी है। टोयोटा वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है और ये थोड़ी सिंपलिसिटी है इसकी। काफ़ी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसी हैं, फीचर्स हैं जो वो काफ़ी सिंपल हैं, जो कि कभी मार्केट में कुछ भी मतलब मैकेनिकल भी ठीक हो सकता है। उसका जो है टोयोटा की जो पोस्टर्स हैं उनके जो है कंप्यूटराइज सिस्टम ज़्यादा है, ये थोड़ा सिंपल में आ जाता है। और इसमें बेसिकली दो किस्म के वेरिएंट्स आते हैं, एक एलेक्स होता है, एक जीएक्स होता है। आज जिस गाड़ी का हम आपके लिए रिव्यू लाए हैं ये है एलेक्स। एलेक्स जो होता है कोस्टर में थोड़ी सिंपल वेरिएंट में आता है, जिस तरह की अगर आप टोयोटा में बात करते हैं तो एक्सएलआई और जीएलआई, तो जीएलआई थोड़ा अप मॉडल होता है, उस तरह जीएक्स होता है इसमें, और एलेक्स होता है वो थोड़ी सिंपल शेप में आती है। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट की व्यू करते हैं। तो इसमें आप अगर लाइट्स चेक करें, इसकी तो बिल्कुल सिंपल सी लाइट्स आती हैं, ज्यादा फैंसी लाइटें प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं है, जो कि रिपेयरेबल भी बेहतर हैं, एक हद से ये बेहतर हैं, क्योंकि ये इनको आप एक लोकल मैकेनिक से बना सकते हैं। एक लोकल शीशे वाला भी इसका अगर लाइट टूट जाए तो ठीक हो सकती है, खुद ही मैकेनिकल भी। इसके लिए आपको ब्रांड ढूंढने की जरूरत नहीं है, बजाय इसके कि अगर आप प्रोजेक्टर लाइट्स की तरफ जाते हैं तो एक तो उनकी दो वजूहत हैं, एक तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, दूसरा उसका मैकेनिक वगैरह और रिपेयरमेंट में काफी प्रॉब्लम होती है। और हम अगर इसके मिरर की बात करें तो ये बिल्कुल टोयोटा की तरह ही दिया गया है, शीशा इसका बिल्कुल टोयोटा की तरह है। लोगो इसमें बीच में हमारे पास मोनोग्राम आ जाता है निसान का। तो अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कम्पैक्ट बस एज कम्पेयर टू टोयोटा करोला, सॉरी टोयोटा कोस्टर। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और हम अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देखें इसकी जो लेंथ है बिल्कुल एक टोयोटा की कोस्टर के बराबर की है, इसमें कोई एडिशनल चीज नहीं है। टायर की अगर हम बात करें तो वही टोयोटा की कोस्टर के टायर आते हैं, इवन इसके जो ब्रेक शूज होते हैं वो भी टोयोटा के ही लगते हैं। तो आए हम आपको इसका बैक साइड दिखाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके बैक की बात करें तो इसकी जो टेल लाइट्स हैं वो बिल्कुल स्टैंडिंग में आती हैं, और इसके जो है ना टोयोटा से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप टोयोटा की नए मॉडल की कोस्टर 21 मॉडल 2021 मॉडल बस है, अगर आप इसकी टोयोटा की चेक करें तो उसमें थोड़ा हॉरिजॉन्टल होती है, इसमें जरा वर्टिकल आ जाती है। फ्रंट स्पेस की अगर हम इसकी बात करते हैं तो काफी स्पेशियस है अंदर। मैं अभी ओपन करके नहीं दिखा सकता आपको, लेकिन आई विल शो यू इन द लेटर, बट इट्स वेरी स्पेशियस। इस बस का नाम है सिविलियन बस बेसिकली। इस तरह के टोयोटा में आपने देखा होगा कि टोयोटा की कोस्टर्स का नाम होता है टोयोटा कोस्टर्स, और इस वजह से वो फेमस हो गई है। तो इसका नाम है सिविलियन, और इसका मोनोग्राम बिल्कुल गिलास के नीचे आ जाता है इसका। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट बस। ऊपर हमारे पास ब्रेक की लाइट ऊपर आ जाती है, ऊपर एक वाइपर भी आ गया है शीशे पे। हाँ, एक और चीज जो इसको मुख्तलिफ बनाती है बाकी बसेस पे, स्पेशली टोयोटा की बस से, अगर आप इसका साइलेंसर चेक करें तो इट्स इन द बैक लाइक अ नॉर्मल कार। बट अगर आप टोयोटा की चेक करते हैं तो वो एक साइड पे इसी की ग्रिल के साथ जीवन होता है, और ये उससे थोड़े डिफरेंट है। अगर आपको एक इसके इंजन के सिलसिले में बताता चलूँ तो इट्स अ पेट्रोल इंजन। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं 4500 सीसी में, एक होता है डीजल इंजन और दूसरा होता है पेट्रोल इंजन। ये वाला वेरिएंट जो है हमारे पास पेट्रोल इंजन में है और मैनुअल गियर के साथ है। तो अगर हम इसके क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स एलेक्स मॉडल, तो इसके जो ग्लासेस होते हैं ये सिंपल ग्लास में आते हैं, और बाकी जो होते हैं जीएस में वो ब्लैक टिंटेड में आते हैं कंपनी फिटेड से। आइए आपको इसके इंटीरियर। तो गाइज अगर हम इसके स्पेस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कैमरे में कि इट्स अ वेरी स्पेशियस बस, और इसका जो है लेग स्पेस काफी बेहतर है बाकी बसेस से, टोयोटा की बसेस से तो काफी बेहतर है इसका। और सीट्स की अगर बात करें तो ये लेटेस्ट मॉडल सीट्स इसकी आती हैं, रिक्लाइनिंग सीट्स नहीं है इसकी, चूंकि ये एलेक्स मॉडल है। इसमें दो किस्म की सीट्स आती हैं, रिक्लाइनिंग सीट्स और दूसरी होती है हमारी फिक्स सीट्स। ये फिक्स सीट्स के साथ आई है, लेकिन इट्स वेरी कंफर्टेबल। अगर हम टोयोटा के पोस्टर के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो अगर इसकी फ्रंट सीट्स सिंगल सीट दिया गया है, जिसको हम वीआईपी सीट कह सकते हैं, और उसके साथ एक छोटी फोल्डिंग स्लॉट दी गई है। टोयोटा की कोस्टर में यहाँ पे डबल सीट्स आती है और इसमें सिंगल है, दैट्स मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोस्टर्स। अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करते हैं तो इट्स डैशबोर्ड इसका वेरी सिंपल, मैनुअल गियर के साथ ही आई हुई है। इसका पावर स्टेयरिंग है, इसका मीटर भी बिल्कुल सिंपल दिया गया है, जो कि इट्स गुड। एक तरह से इट्स वेरी गुड, क्योंकि इसको मैकेनिकली इसको ठीक करना काफी बेहतर होता है। और जैसे कि आपको पाकिस्तान का पता है कि ये गाड़ियां जो है टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं,
सो इस वजह से ऊपर नॉर्थ में हमारे जो है इसको मैकेनिक कम मिलते हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा नॉर्मल बनाया गया है। तो गाइज अभी हम आपको इसकी टेस्ट ड्राइव देते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे। अगर आप चेक करें इसकी स्टार्टिंग काफी सॉफ्ट है, काफी बिल्कुल खामोश, कोई शोर नहीं इसमें। और चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट्स अ पेट्रोल इंजन, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा बेहतर है। अगर हम इसका देखें तो इसका कंपनी फिटेड रेडियो सिस्टम आया हुआ है। उसके अलावा इसका कैमरा रिवर्स कैमरा है, जब हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो पीछे ये ऑन हो जाता है। उसके अलावा इसके एसी के बटन बिल्कुल नॉर्मल हैं, एक डाउन मॉडल करोला या किसी भी कार में इस तरह के आते हैं। हाँ, लेकिन इसके जो है ये एसी के बटन काफी फैंसी हैं। रियर वाइपर के बटन दिए गए हैं। उसके अलावा इस तरफ इसके कुछ स्टेप्स और मुख्तलिफ किस्म के बटन हैं। अगर हम इसकी ड्राइव आपको मैं चेक करवाता हूँ तो इट्स वेरी गुड, स्पेशियस, ड्राइवर के लिए बहुत कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि शोर बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी में, बिल्कुल खामोश है। एक अगर आप टोयोटा की कोस्टर में सफर करते हैं, चूंकि वो डीजल होती है तो पावरफुल तो है वो, लेकिन उसका शोर का एक फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। आप देखें बिट सॉफ्टली चल रही है, इसमें कोई बिल्कुल एक्स्ट्रा आवाज नहीं है और काफी पिकअप भी इसकी काफी अच्छी है। और अगर हम इसका एसी ऑन करके चेक करें तो इसके हर सीट के ऊपर इसके एसी के वेंट आते हैं जो कि काफी तेज हैं और काफी अच्छा एसी है इसका एज कम्पेयर टू टोयोटा। अगर हम इसके फ्यूल एवरेज की बात करते हैं तो इट गिव्स 8 to 9 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी। और अगर इसको माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, इसमें नॉर्थ हमारा जैसा हुंदा स्कर्दू की तरफ अगर आप जाते हैं तो इट विल गिव यू ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर पर लीटर, तो जो कि काफी एक अच्छी एवरेज है। तो गाइज अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें, जो कि इसका मेन फैक्टर होता है, एक बस लेते हुए आपको इसका सस्पेंशन बहुत स्पेशल देखना पड़ता है, तो इसका सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू टोयोटा। इसके फ्रंट पे शॉक्स आते हैं और बैक साइड पे कमानी आती है, जो कि इसको मजीद फ्लेक्सिबल बनाती है नॉर्थ की तरफ चलने के लिए। तो इट्स वेरी गुड। इसके लिहाज से मतलब एक सस्पेंशन के हिसाब से काफी नॉर्मल है। और दूसरी बात, अगर हम इसके ड्राइव की तौर पे बात करते हैं तो इसकी गियर काफी सॉफ्ट हैं, बिल्कुल ऐसा फील आता है ड्राइवर को कि एक लग्जरी कार चला रहा है। इसमें बिल्कुल है, आपको बड़े बस की फीलिंग नहीं आएगी कि आप बहुत कोई हैवी चीज चला रहे हैं। एनीवन कैन ड्राइव इट। अगर आपको पास एक पीएसवी लाइसेंस हो तो आप मतलब कोई भी इसको, बड़ा ड्राइवर फ्रेंडली कार है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस जो है ये चूंकि इंपोर्टेड होती है, 20 to 21 मॉडल होती है और पाकिस्तान में 2024 में इंपोर्ट होती है, तो इसकी प्राइस जो है लगभग 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 के दरमियान हो जाती है, ये आपको मिल जाती है इतने में। और अगर इसी मॉडल में आप टोयोटा में ट्राई करते हैं तो ये आपको तकरीबन 2 करोड़ 20 और 2 करोड़ 30 के दरमियान मिलती है टोयोटा। सो अगर आप देखें तो तकरीबन प्राइस में 1 करोड़ का फर्क है, जो कि बहुत एक मेजर फर्क है। और इसको आप जो है जस्टिफाइबल है इस व्हीकल के लिए। तो उसके अगर हम इसकी अर्निंग की बात करें तो अगर आप ये उसको खरीदते हैं और अगर इसको आप नॉर्थ के ट्रिप्स पे चलाते हैं तो इट विल गिव यू ऑलमोस्ट 2 to 3 लाख पर मंथ, डिपेंड ऑन द वर्क सिचुएशन और आपके ड्राइवर पे डिपेंड करता है। अगर आप इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करते हैं तो ये आपको निसान के शोरूम से मिल सकते हैं। और इसका मतलब स्पेयर पार्ट आपको मार्केट में आम नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इसको एक कंपनी से एफिलिएट होके कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा रिव्यू पसंद आया होगा, आपको ये बस पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये बस कैसी लगी और आप इसको कहाँ पे टोयोटा के साथ कंपेयर करके कैसे देखते हैं। अगर आपके मजीद क्वेश्चन है तो हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।